नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम ग्राफ निर्मिति और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आज देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो है आलेख का, ये प्रश्न छठवें का अ और आ में अंतर्गत पूछा जाता है। छठवा आ, जिसमें एक आलेख बनाना भी रहता है और एक आलेख के बनाए हुए आलेख के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देना रहता है। आज हम और आलेख का एक उदाहरण देखेंगे। जो नीचे दिए गई सारणी के भारत की औसत जीवन प्रत्याशा की सांख्यिकी जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर रेखालेख तैयार करना है और निम्नलिखित जो आंकड़े दिए हैं भारत औसत जीवन प्रत्याशा, अभी हम कौन से पाठ में से है, कहाँ से लिया, वो नहीं देखेंगे। सिर्फ आलेख का प्रकार और आलेख कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक तरफ वर्ष दिया है, ऐसी सारणी आपको दी जाएगी। औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष में यहाँ 1960, 70, 80, 90, 100, 2000 और 2010 और 60 में आंकड़े दिए गए हैं। उसके आधार पर मैं आपको एक मानचित्र बना के दिखाता हूँ। और ये मानचित्र देखिए, ये मानचित्र किस तरह से निर्माण होता है वो देखिए। उसके आधार पर फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि मानचित्र निर्मित करो और प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखो, यहाँ पर मानचित्र मैंने बनाया हुआ थोड़ा अधूरा है और वो मानचित्र आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह से आपको एक आड़ी लाइन बनानी है। इसको क्ष अथवा एक्स अक्ष कहते हैं। उसकी लाइन ऐसी तीर वाली बनानी दोनों। और आपको मालूम है, आप साइंस में और मैथ्स में आलेख पढ़ते हैं, यह है, यह अक्ष खड़ा वाला और उसको वाई अक्ष भी कहते हैं। अब ये यहाँ पर अपने जो दिया था उसमें वर्ष दिए थे, वर्ष दिए थे उसके आधार पर वर्ष, यहाँ पर मैंने वर्ष नहीं लिखे तो आपको वर्ष लिखना है 1960। तो ये 1960 है। हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 70, 80, 1990 और 2000 और 2010, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आपको जानकारी दी है कि उस वर्ष में कितने औसत जीवन प्रत्याशा, तो 60 में कितना है, 41। तो मैंने यहाँ पर इस साइड आपको क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। 10 वर्ष का फासला लेकर 1 सेमी बराबर 10। यहाँ पैमाना लिखना आवश्यक है, हमेशा यहाँ वर्ष लिखना आवश्यक है। यहाँ भारत औसत जीवन प्रत्याशा का आलेख है, इसीलिए वो भी ऊपर जो लिखा वो लिखना पड़ेगा, वरना एक मार्क्स कट जाएंगे। और यह अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10 वर्ष, तो ये 10 वर्ष का फासला, वर्ष यहाँ लिखना, वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से करना है और इसी प्रकार ये करना। अब देखिए, 1960 में 41, मैंने यहाँ 41 पर पॉइंट लगाया है। आपको यहाँ बराबर पेन अपना स्केल रख के करना है। 1970 में 48, मैंने 48 पर पॉइंट। 80 में तो मैंने 80 पर पॉइंट और 90 पर 90 यहाँ पर। और 2000 में 70 में 48 है, 80 में 54 है, 90 में 58 है और 2000 में 63 और 2010 में 67 है। अब आप इसको रेखा से जोड़िए। रेखा जैसे एक रेखा से जोड़िए कि हम रेखालेख कर रहे हैं ना, तो ये बिंदुओं को रेखा से जोड़ना है।
इसीलिए ये रेखा आलेख बनेगा। कैसे, देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इसी प्रकार से जैसे जैसे बिंदु है उसकी बिंदु से रेखा को जोड़ना है। इसी प्रकार आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। ये रेखा बन गई, ये इसको हो गया, ये रेखालेख बन गया। इसी प्रकार से रेखालेख का यहाँ पर हुआ। इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसके आधार पर प्रश्न रहेंगे 3, नीचे 3 प्रश्न रहेंगे। उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि 1960 से 2010 की 50 वर्षों की कालावधि में औसत जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की वृद्धि हुई। तो कितने वर्ष की वृद्धि हुई तो आपको यहाँ देखना है। 1960 में कितना था तो 41, और 1910 में कितना है तो 67। तो 67 में से 41 माइनस करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, 26 वर्ष आएगा। इसी प्रकार से आपको जानकारी भी नीचे दी गई जानकारी के अनुसार किस दशक की औसत जीवन प्रत्याशा की वृद्धि सबसे अधिक है। तो कौन से वर्ष की वृद्धि अधिक है तो आपको देखना है कि 2-2 वर्षों के बीच, 10-10 वर्षों के बीच की अवधि देखना है। तो 70 में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। इसी प्रकार से आपको इसमें देखना है, और उसके आधार पर दूसरे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1960 और 70 के दशक में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। इस आंकड़े का यहाँ पर दूसरा भी एक प्रश्न है। ये आंकड़े जो है अपने आलेख आंकड़े वर्षांतर कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्षांतर यानी वर्षों का अंतर कितना है तो 10-10 वर्ष का, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010। इसी प्रकार से 10-10 वर्ष का अंतर रहता है। और उसके आधार पर ये हो गया 6 मार्क्स का अपना बनाना और 3 प्रश्नों के उत्तर देना, ये 6 मार्क्स हो गए। इसके आधार पर कभी कभी क्या रहता है कि आपको ऐसा एक आलेख दिया जाता, उसके नीचे 6 प्रश्न दिए हैं, अथवा में 6 प्रश्न दिए जाते हैं, और उसमें आपको प्रश्न अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि वाई अक्ष क्या दर्शाता है तो जीवन प्रत्याशा वर्ष में दर्शाते हैं, और इस मानचित्र में कितने वर्षों का कालावधि का पैमाना है तो ये कालावधि कितनी है, 10-10 वर्षों का फासला है। और ये मानचित्र का प्रकार बताइए, तो रेखालेख जैसा प्रकार आप जो रेखालेख है उसको बता सकते हैं। और इस आलेख भारत की कौन सी किस की माहिती दे रहा है तो औसत जीवन प्रत्याशा की माहिती के लिए बनाया गया है। और इसमें ऐसा भी बता सकते हैं कि 1960 और 70 के दशक के बीच में कितना जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है तो 41-60 में थी, और यहाँ पर 58-70 में थी। तो 58 में से 41 माइनस करें जो बचता है उतनी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से ये आलेख, एक रेखा आलेख की जानकारी हमने प्राप्त करी। अब हम देखेंगे स्तंभालेख। तो ये स्तंभालेख की जो जानकारी है वो एक स्तंभालेख एक अलग प्रकार है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देखो नीचे दी गई तालिका में 2014-15 की कुछ देशों के आयात निर्यात मूल्य 10 लाख $US में दिया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख बना, संयुक्त जोड़ स्तंभालेख बोलते हैं। और नीचे यहाँ पर 4 देश दिए हैं, चीन, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य, और निर्यात और आयात के आंकड़े दिए हैं। और उसके नीचे 3 प्रश्न भी है, जैसे पहला रेखालेख में थे उसी प्रकार से ये है। अब देखेंगे कि ये सामने रखेंगे, और यहाँ पर मैंने बनाकर जो रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा न लगे इसीलिए जो बनाकर रखा है। देखिए यहाँ पर आंकड़े हैं, आंकड़े कहाँ से शुरू होते हैं तो यहाँ 200 से शुरू होता है नीचा आंकड़ा, इसीलिए आपने ये तो आपको समझ में आ गया, y और बराबर खड़ी लाइन, ये नीचे देशों के नाम हैं,
ये जो आंकड़े है ये कौन सा है, तो निर्यात मूल्य आयात मूल्य। तो यहाँ लिखना आयात निर्यात मूल्य 10 लाख में, क्योंकि ये 10 लाख में है, डॉलर में है, इसीलिए स्पष्टता करना। और दूसरी बात, यहाँ स्तंभालेख मैंने सीधे सीधे लिखे हैं, तो इसमें आयात का कौन सा है, निर्यात का कौन सा, ये आयात कौन सा, निर्यात। तो अपने यहाँ पर एक सूची जैसा बनाना है। देखो ये है ऐसा और ऐसा, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आयात कौन सा है और निर्यात कौन सा है। आयात और निर्यात का आलेख बनाते समय ये खास ध्यान रखना है कि अपने कौन सा आयात का कौन सा निर्यात का है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर भी नहीं लिखे, तो ये निर्यात का करना, मैं यहाँ निर्यात लिख रहा हूँ और ये आयात है, ठीक है। और आपको प्रमाण लिखना पड़ेगा, प्रमाण मतलब पैमाना कितना है, तो ये जो फासला है आपको दिखाई दे रहा है, ये फासला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 1 सेमी बराबर 200, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ प्रमाण लिखेंगे बीच में कि पैमाना के प्रमाण 1 सेमी बराबर कितना है, 200, यहाँ लिखना 10 लाख, ठीक है। यानी अपना जो ये ग्राफ जो बना है उसका प्रमाण कितना है, तो 1 सेमी बराबर 200 लाख। तो यहाँ पर 1 सेमी बराबर 200 लाख में ये सेमी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि भाई इसमें जो आंकड़े दिए हैं यहाँ पर के पहले 200, तो 200 से कहाँ तक, अधिक के अधिक कहाँ तक है, तो अधिक 2380 है, तो अपने 2400 तक लिखना। यहाँ पर 2400, 200 का फासला 400, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 ऐसा लिख दिया। यहाँ देश का नाम लिखा, बीच में एक एक छोड़ दिया, और 4 देश है तो 4 अपना वो हिसाब से यहाँ लाइन छोड़ के ये करना है। और यहाँ पर पैमाना लिखा, आयात निर्यात भी स्पष्ट हो गया, इसको सूची बोलते हैं, मानचित्र में भी जैसी रहती। अब आपको इसमें आयात कौन सा है, तो यहाँ पर मानचित्र बनाते समय आपको याद रखना है कि आयात का कौन सा, निर्यात का कौन सा। तो चीन देखो, पहला देश चीन है, तो चीन में निर्यात कितनी है, 22,000, 2200 यानी 2200। तो ये 2200 के सामने जो स्तंभ बनाया है वो निर्यात का है, और उसके बाजू में ये जो रहा ये वाला वो भी चीन का ही है, लेकिन कितना है, 1950। मैंने 2000 के नीचे 2 बिंदु लगा के 1950 है, लेकिन ये दोनों एक सरीखे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग दिखे, वैसा क्या करना पड़ेगा, आयात में ऐसी लाइन खींचना। पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं परीक्षा में, और व्यवस्थित आप घर पे एक आधी बार प्रैक्टिस करिए, जिस तरह जैसे मैं यहाँ आपको बना रहा हूँ इसी तरह से आप इसको भी एक बार फिर से देख कर बनाना है। आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं रहा तो मिल जाएगा, मैं होमवर्क में देता हूँ, ऐसे एक आधा फोटो भी दूंगा। और दूसरी बात है कि ये साइड आपने क्या की है, निर्यात है, ये साइड आयात है, ये साइड निर्यात है। तो जो देश की जो स्तंभ निर्यात वाला लिखा है वही स्तंभ का सभी का निर्यात रहेगा, ये ध्यान में रखना। भारत का पहला वाला निर्यात, दूसरा आयात है, तो ये ऐसा करना, ठीक है। इसी प्रकार ब्राज़ील का भी वही भाग ऐसा, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA जिसको बोलते हैं आप, उसका भी उसी प्रकार का आपको करना है। उल्टा सुल्टा नहीं करना कि भाई आयात इधर साइड ले लिया फिर उधर ले लिया, ऐसा करते तो गड़बड़ होंगी। इसीलिए एक ही तरफ, जिस तरफ आप आयात रखेंगे उस तरफ आयात रखना, निर्यात रखेंगे उस तरफ निर्यात। देखो दिखाई दे रहा अलग अलग यहाँ पर लिखा है, कोई भी ये आलेख देखते तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो है
ये वाला ये निर्यात वाला है, ये लाइन तिरपी तिरप खींची है, ये आयात वाला। इसी प्रकार से ये आयात निर्यात का ब्राजील का कोई भी देश का रहा, अपने को कौन से पाठ में से कहाँ से लिया वो नहीं देखना, आलेख सीखने की वृत्ति अपने पास होनी चाहिए। और इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, ये आलेख ऐसा दिया होगा आपको, दिया जाएगा और ये प्रश्न है। इसके अथवा में एक ऐसा आलेख भी दिया जाता है ऐसा, और इसके नीचे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 प्रश्न मान लो कि इसके नीचे जो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पर, जैसे कि ये आलेख है, ये आलेख बन गया और उसके नीचे 3 प्रश्न पूछे, तो कौन से देश का आयात निर्यात सबसे अधिक है, तो आपको यहाँ देखना है कौन से देश का आयात निर्यात सबसे अधिक है, तो ये चीन का। कौन से देश का आयात निर्यात सबसे अधिक है, तो चीन का। और दूसरी बात है भारत का आयात मूल्य कितना है, तो भारत का आयात मूल्य, तो आयात मूल्य यहाँ पर दिखाई देता है जो तिरपे लाइन वाला, वो कितना है 380 ऐसा लिखा है। तो ये तो यहाँ से भी प्रश्न, आपको यहाँ से भी प्रश्न मिल जाएगा और इसमें से दे सकते कौन से देश का निर्यात मूल्य सबसे अधिक है, तो निर्यात मूल्य किसका अधिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्यात मूल्य सबसे अधिक है, ये तो आयात है, तो ये सबसे अधिक 2200 चीन का है, तो यहाँ पर लिखना चीन का। ये हो गया अपना 6 मार्क्स का। इसके बाद इसके आधार पर 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन से देश का आयात मूल्य सबसे अधिक है, कौन से देश का आयात मूल्य सबसे कम है, कौन से देश का निर्यात मूल्य सबसे कम है, और उपरोक्त मानचित्र का प्रमाण कितना है। देखो यहाँ पर प्रमाण दिया है, ये प्रमाण है 1 सेमी बराबर 210 लाख। तो इसी प्रकार से ये है। और ये आयात निर्यात कौन से देशों के दर्शाते हैं, तो भारत, चीन, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य के दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने 2 मानचित्र देखे, एक रेखालेख मानचित्र देखा और एक स्तंभालेख देखा। अब हम एक सिंगल स्तंभालेख देखेंगे जो संयुक्त, इसको संयुक्त स्तंभालेख बोलते हैं। आपने जो देखा ये संयुक्त स्तंभालेख है और वो रेखालेख था। अब हम देखेंगे एक सिंगल, जिसको बोलते हैं स्तंभालेख, खाली स्तंभालेख। ये इसके आधार पर देखो, यहाँ ब्राजील वार्षिक औसत वर्षा, और यहाँ पर प्राकृतिक विभाग है, अमेजन नदी है, पराग्वे, ब्राजील उच्च और तटीय प्रदेश, नीचे आंकड़े दिए हैं। इसके आधार पर हम एक बना सकते हैं। मैं आपको बनाया हुआ ही दिखा देता हूँ, बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो ये आंकड़े हैं, इसके आधार पर एक ऐसा मानचित्र बनता है, ग्राफ आलेख बनता है। कैसा बनेगा देखिए, वैसा ही है जो यहाँ पर आंकड़े दिए हैं उसी प्रकार से। देखो इधर क्ष लिखा है, इधर य लिखा है, नहीं वाई लिखा है, उसी प्रकार से ये बनाना है। और आप देख सकते हैं इसमें भी पैमाना लिखना न भूलें। पैमाना कितना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पैमाना, क्योंकि सबसे कम है 600 और सबसे अधिक है 2000, ये दोनों को ध्यान में रखकर आपको बनाना है। इसीलिए 600 से नीचे लिखना। कैसे लिखेंगे, तो ये यह वाई जो अक्ष है उसके ऊपर हमेशा आंकड़े लिखे जाते हैं, परसेंटेज आंकड़े ये सभी। और देखिए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 2000 तक गया है। और यहाँ ये अवश्य लिखना कि आप यहाँ जो आंकड़ा लिखा है वो कौन सी जानकारी है, तो कौन सी जानकारी है, वार्षिक औसत वर्षा मिमी में ये लिखी है, और वो है ब्राजील की। ऐसा भारत का भी बन सकता है, ठीक है। और नीचे कौन से प्रदेश हैं, तो नीचे ऊपर देखो प्रदेश है, प्राकृतिक विभाग, तो आपको नीचे लिखना है प्राकृतिक विभाग लिखना, अमेजन नदी का मैदान, पराना पराग्वे का मैदान, ये लिखना। फिर आपको यहाँ पॉइंट्स यहाँ तक जाना है 2000 के ऊपर, फिर यहाँ पर पॉइंट्स लगाना है, उसके सामने ऐसा एक छोड़ के एक ऐसा स्तंभ आलेख खड़ा है, इसीलिए स्तंभ आलेख
बनाना है। और उसी प्रकार से नीचे प्रश्न के उत्तर हैं कि ब्राजील के अमेजन नदी के मैदान में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, सबसे अधिक होती कितनी होती है औसत वर्षा। तो ये प्रश्न का जवाब हम यहाँ से भी दे सकते हैं, 2000 मिमी होती है। उसी पराना पराग्वे के मैदान में कितनी होती है, तो 1500 मिमी होती है। और दूसरी बात, क्ष अक्ष ब्राजील का प्राकृतिक विभाग दर्शाता है, क्ष अक्ष, तो प्रश्न भी है क्या दर्शाता है, तो क्ष अक्ष प्राकृतिक विभाग दर्शाता है, ये क्ष मतलब वाय। और यहाँ पर ब्राजील के तटीय प्रदेश में कितनी औसत वर्षा होती है, तो यहाँ तटीय प्रदेश में 1200 होती है। इसी प्रकार से हमने 3 आलेख देखे। तो आपको ये से आलेख परीक्षा में पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स का अथवा में भी पूछे जाएंगे। ये 6 में से 6 लेने योग्य है, बहुत ही सरल और आसान काम है, ठीक है। तो ये हमने देखा, आपके आने वाली प्रथम सत्रांत में ये प्रश्न रहेगा। धन्यवाद।